गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप? हम जो पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, इसमें हमने जो है एक टॉपिक पढ़ लिया है। उस टॉपिक के अंदर हमारा जो आज दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा। श्रेणी क्रम संयोजन को हमने पढ़ लिया था, लेकिन ये हमारा समांतर क्रम संयोजन है। इसका संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखो यहाँ पर क्या होते हैं संधारित्र। तो देखो यहाँ पर हम समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तीन संधारित्र के लिए हमने अभी तीन संधारित्र में जो है हमने यहाँ पर ये धनावेश ले लिया, यहाँ पर ये ऋणावेश और ऋणावेश ले लिया। ये धनावेश, ये ऋणावेश और ये ऋणावेश। संधारित्रों में कितनी प्लेटें हैं यहाँ पर? संधारित्रों में जो है हमारे पास में ये जो प्लेटें हैं, ये धनावेश प्लेटें, ये ऋणावेश प्लेटें यहाँ पर। तो ये संधारित्र की जो हमारे पास में जो है पहली प्लेटों के जो सभी सिरे हैं वो एक साथ जोड़ दिए जाएंगे यहाँ पर, और इन सबको क्या करेंगे हम किसी बैटरी के जो टर्मिनल होगा, क्या चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी जो है हम क्या करेंगे इन सब सिरों को जो है एक साथ जोड़ देंगे। तो इन सब सिरों को जो है हम क्या करेंगे बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ देंगे। चित्र में दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो संयोजन जो है हमारे पास में संधारित्र का, ये पी वोल्ट की बैटरी है। माना तीन संधारित्र है जिनकी धाराएं C1, C2 और C3 है। अब देखो यहाँ पर विभव जो है यहाँ पर हमारे पास में, जैसे इनको सबको जोड़ा तो हमारे पास में इन सबका विभव तो क्या रहेगा, सभी का विभव तो भी समान रहेगा, लेकिन इनका आवेश जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि इन्हें किस संयोजन में जोड़ा गया है? इन्हें जोड़ा गया है हमने कौन से संयोजन में? समांतर क्रम संयोजन। मेरी बात सुनो, ये वीडियो कल मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बनाता हूँ। कल मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ ये वीडियो। इस वीडियो में केवल एक खुशी रात का ही कमेंट आता है, बाकी किसी का ही कमेंट नहीं आता यहाँ पर। ये ममता, ये पूजा, ये मधु, ये क्या पता, ये अल्पना, ये वीडियो देखी या नहीं देखी मुझे तो यही पता नहीं। मेरी बात सुनो, अगर आप लोग और ये जो लड़कों में ये लोग हैं, ये अभिषेक वगैरह, राम गणेश वगैरह, इनका कोई पता नहीं है भाई ये वीडियो देख रहे नहीं देख रहे। ये सुनील गुर्जर तो पता नहीं अपनी दुनिया में मस्त होगा। मेरी बात सुनो, कमेंट करके मुझे अटेंडेंस भेजना, वहीं से नंबर सेव करके। अगर कमेंट नहीं आए आपके तो ये मान लेना फिर मैं वीडियो है ना क्यों खुशी राम पर भेज दूंगा। चलो हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। ये मैं केवल आप लोगों को भेज रहा हूँ वीडियो, बाकी इसके अलावा इसे कोई भी नहीं देख सकता इस वीडियो को। वीडियो कितना भी सर्च मारो, जब मैं लिंक भेजूंगा तभी आप वीडियो देख पाओगे। तो इसलिए ऐसा है, इस पे ध्यान से आप पढ़ाई करना। और अब जो है ऑनलाइन पढ़ना है, आज जो है न्यूज़पेपर में भी आएगा भास्कर में, हाँ जो आज, तो हमें देखो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि पढ़ाई का कोई पता नहीं है कि कैसे होगी, सबको ऑनलाइन पढ़ना है यहाँ, तो इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाओ, कैसे पढ़ना है इस बारे में ध्यान रखो। तो यहाँ पर आज से कमेंट आ जानी चाहिए आप लोगों को, नहीं तो फिर मैं देखना। तो यहाँ पर ध्यान दो, तीन संधारित्र हैं जिनकी प्लेटें जैसे यहाँ पर किस संयोजन में जोड़ दिया मैंने, इन सबको समांतर क्रम संयोजन में जोड़ दिया। इसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। मतलब हम लिखते हैं यहाँ पर संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की
पहली प्लेट कौन सी? पहली प्लेट। पहली प्लेट कौन सी है यहाँ पर? धन आवेश। कौन सी है? धन आवेश। तो प्रत्येक जो है संधारित्र की पहली प्लेट मतलब धन आवेशित प्लेट, धन आवेशित प्लेट किसके साथ में? बैटरी के धन टर्मिनल। कौन से टर्मिनल? धन टर्मिनल। ये तो पॉजिटिव जो है बैटरी के धन टर्मिनल तथा दूसरी प्लेट कौन सी यहाँ पर? ऋणावेशित प्लेट। ऋणावेशित प्लेट किससे? बैटरी के ऋण टर्मिनल से। बैटरी के ऋण टर्मिनल से ये दूसरी प्लेट कौन सी है? ऋण आवेशित प्लेट। किसके साथ हो रही है? बैटरी के ऋण टर्मिनल के साथ। ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाए तो उसे कौन सा संयोजन? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आगे परिभाषा समझ में क्या बोलोगे? परिभाषा में लिख दी आज। क्या बोलोगे आप यहाँ पर? कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें संधारित्र की प्रत्येक प्लेट जो है धन आवेशित प्लेट तो बैटरी के धन टर्मिनल से और ऋण आवेशित प्लेट से बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाए। तो संधारित्रों के ऐसे संयोजन को हम जो है कैसे क्या कहते हैं यहाँ पर? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो इस पूरे परिपथ में जो है अब इस चित्रानुसार बात करते हैं। माना तीन संधारित्रों को कैसे संयोजन में? समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पे हमारा तीन संधारित्र है जिन्हें कौन से संयोजन में जोड़ा गया है? समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, जिनकी धारिताएं कितनी? जिनकी धारिताएं C1, C2 और कितनी है? C3। आगे बात समझ। कितने संधारित्र हैं? तीन संधारित्र। कितनी धारिताएं? C1, C2 और C3 के तथा जिनके आवेश कितने हैं यहाँ पर? जिनके आवेश Q1, Q2 और Q3 है, जिन्हें किसके द्वारा जोड़ा गया है? जिन्हें V वोल्ट की बैटरी द्वारा बैटरी से जोड़ा गया है। मतलब इन्हें हम क्या कर रहे हैं? V वोल्ट की बैटरी से जोड़ रहे हैं। इन सबको में जो है V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया यहाँ पर। अब देखो परिपथ में क्या है? बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर। अब लैंग्वेज आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, सारी लैंग्वेज सफिशिएंट है। एग्जाम में भी बस इतना ही लिखना है, उसी के हिसाब से नोट्स दिया है। और ये मान लो अगले एक महीने के अंदर जब तक ये गवर्नमेंट अपना भला नहीं करती तब तक तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उससे आप कहते हैं कि बोलने में लगे हुए। शिक्षा से उनको क्या मतलब है? उनकी औलादे उन्हें तो नेता बनना है, कौन से पढ़ के अफसर बनेंगे। आपको तो पढ़ना है ना, इसलिए आपको इधर अलर्ट रह जाओ। कोई बाकी जब तक वो में तंग करते हैं हो जाएंगे, चला है तो चले। तो इधर ध्यान दो, जहां पर हमने लैंग्वेज जो सफिशिएंट है इसे दोबारा
हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो बी नॉट है, हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप यहाँ पर संधारित्र की धारिता दिख रहा है क्या? संधारित्र की धारिता सही है यहाँ पर ये बात? ठीक है, मेरे से किस खाता ही नहीं होता। तो देखो यहाँ पर संधारित्र की जो धारिता है कितनी होती है? सी बराबर में क्यू बटा बी, यही होगी ना? या हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू बराबर में कितना? सी बी लिख सकते हैं क्या ऐसे? क्यू बराबर में कितना? सी बी लिख सकते हैं यहाँ पर, जो है हमारे पास में। और सी कौन सा संयोजन कर रहे हैं? समान क्रम संयोजन। यहाँ पर लिखेंगे सी पी, क्या लिखेंगे? सी पी समीकरण नंबर 1। पी का क्या मतलब है यहाँ पर? पी का मतलब है यहाँ पर पहले का, मतलब के साथ संयोजन होगा? समान क्रम संयोजन, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर सी पी समीकरण नंबर 1। अतः लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः क्या लिखेंगे? अतः कौन से धारिता के लिए? C1 धारिता वाले संधारित्र के लिए, C1 धारिता वाले संधारित्र के लिए तो हम C1 धारिता वाले संधारित्र के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? Q1 बराबर में कितना? C1B समीकरण नंबर 2। आगे के सेक्शन में क्या लिखेंगे? यहाँ पर Q बराबर में CPB है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? C1 धारिता वाले संधारित्र के लिए आवेश कितना है? इसके लिए Q1 है। आवेश कितना है यहाँ पर? Q1 है। तो यहाँ पर कितना देगा? Q1 बराबर में C1 और विभव तो कितना है? V। फिक्स है विभव का मान। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार क्या लिखोगे? C2 धारिता वाले संधारित्र के लिए कितना हो जाएगा? Q2 बराबर में कितना? C2B समीकरण नंबर 3। और जो है C3 धारिता वाले संधारित्र के लिए कितना हो जाएगा? Q3 बराबर में कितना? C3B समीकरण नंबर कितना? 4 हो गई आपके पास में। तो यहाँ पर हमने जो है C1, C2 और C3 जो धारिता है इन सबके लिए जो है यहाँ पर लिख दिया है कि हमारे पास में आवेश कितने हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, यदि ये अभी लिख दो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, तो ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? ले लिया? मिटा दे। तो बेटा नोट्स बना लेना, और जो आपके दोस्त वगैरह नोट्स नहीं बना रहे उनको भी कहना भाई नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि सिलेबस पता नहीं फिर कैसे होगा। गवर्नमेंट अपना देखो हित नहीं चाहती, इसलिए तो हमारे पास में तो है। चित्र पे मिटा दो क्या? नोट्स ध्यान से तैयार करेंगे एक एक, जैसे अभी बोल रहा हूँ जब स्कूल में मैं आया था आपके नोट्स देखने, तब जैसे लड़कियों ने बना रखे थे नोट्स, वैसे इन सब लड़कों को भी एक नोट्स ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में Q1, Q2 और Q3 जो है यहाँ पर आवेश आ गए। यहाँ पर अतः कुल आवेश कितना है? यहाँ पर कुल आवेश यहाँ पर कितना? Q बराबर में Q1 प्लस Q2 प्लस कितना? Q3 समीकरण कौन सी हो गई? 5। सही है। तो ये जो समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 है, इन सबसे वहां पर क्या करो? वेद लो दो। क्या लिखोगे? बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब समीकरण 1, 2, 3, 4 से समीकरण 5 में मान रखो। देखो Q बराबर, Q का मान कितना है? CPB बराबर में Q1 कितना है? C1B और Q2 कितना है? प्लस में C2B प्लस में Q3 कितना है? C3B। लिख सकते हैं ऐसे, या
हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी पी बी बराबर है कितना वी कॉमन से क्या होगा C1 प्लस में C2 प्लस में C3 बी से बी कैंसिल या हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी पी बराबर है कितना C1 प्लस में C2 प्लस में C3 समीकरण नंबर 6। फिर हमारे पास में संधारित्रों का जो है समांतर क्रम संयोजन के अंदर कुल तुल्य धारिता है। क्या बोलते हो आप यहाँ पर इसे क्या बोलोगे तुल्य धारिता। कौन से संयोजन की यहाँ पर ये है समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता है यहाँ पर। तो ये हमारा टॉपिक था, लेकिन अगर हम इसमें और बात आगे करें मतलब ये तो कितने संधारित्र थे तीन थे कितने थे तीन थे। अगर हम बोले इसमें बहुत सारे संधारित्र हो यानी समांतर क्रम संयोजन में कितने स्मॉल एन संधारित्र जुड़े हो स्मॉल एन संधारित्र जुड़े हो तो क्या बोलोगे आप यहाँ पर तो तुल्य धारिता कितनी होगी Cp बराबर है कितना C1 कितना C1 प्लस में कितना C2 प्लस में n तो और प्लस में कहां तक Cn। आगे बात समझ में पहले कितने संधारित्र थे तीन तो C1 प्लस C2 प्लस में C3 अब कितने हो गए n हो गए C1 प्लस में C2 प्लस में कहां तक है Cn तक है यहाँ पर। तो ये था हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है यहाँ पर। अगर सभी संधारित्र है अगर हम क्या बोले सभी संधारित्र अगर हमारे पास में समान मान के हो समान मान का मतलब यहाँ पर जैसे एक ही हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अगर हमारे पास में ये भी स्मॉल एन संधारित्र कितने स्मॉल एन संधारित्र समान धारिता कितने C के समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हो। कौन से संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर तुल्य धारिता। कौन सी धारिता तुल्य धारिता कितनी होगी यहाँ पर तुल्य धारिता जाएगी यहाँ पर C के बराबर मिले कितना n और n संधारित्र थे कितने n संधारित्र और कैसे सभी की धारिता कितनी है C है तो सभी को जोड़ दोगे कितनी हो जाएगा C के बराबर nc। भाई जैसे कि मालूम है ना आपको दो दे दिए तो C प्लस में C कितने हो गए 2C तीन दे दो तो C प्लस C कितने हो गए 3C तो n दे दी मैंने तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर nc हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या आज का टॉपिक था बहुत अच्छा टॉपिक है। निरंतर पढ़ाई करते रहे और मैंने जो बात कही है उसे ध्यान से रखना। अगर कमेंट नहीं आया तो फिर मैं आपको लिंक नहीं भेजूंगा फिर कैसे पढ़ोगे। इसलिए निरंतर पढ़ाई जारी करें ताकि मुझे ये पता चले कि कौन बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। उसके बाद में टेस्ट वगैरह जो है आपके एक साथ ही होंगे। नोट्स को प्रॉपरली तैयार करो जो कॉपी में जो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स तैयार करो। बाकी इसके अलावा जितना भी होगा आपके पास में जैसे ऑफलाइन क्लास में जाओगे सारे न्यूमेरिकल और इसके अलावा कहीं भी कोई डेरिवेशन वगैरह होंगे ये सब सोल्व करेंगे। तो फिलहाल जो है इन्हें कंटिन्यू लिखते हुए चले। इसी के साथ हम अगली क्लास में मिलते हैं। ओके।